गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी रिवीजन चली है 17 अक्टूबर तक। तो जिनका कल क्लैरिकल का एग्ज़ाम है उनको हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट। और आप मुझे ये बताएं, क्या 17 अक्टूबर के बाद भी इस क्लास को जारी रखना चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इसमें से आपको HBG के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आने वाले हिमाचल एग्ज़ाम के लिए। अभी आपका JPT कमीशन होगा, LT TGT कमीशन होगा, क्लर्क एंड JOIT के एग्ज़ाम होंगे, तो उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका हॉस्टल सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हुआ था 27 मार्च 2019 को, ये करवाया गया था। इसमें जीके के जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहे और आप मुझे बता दें कि इस क्लास को जारी रखना है या नहीं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 121। किस राज्य को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका उत्तर प्रदेश को। सी ऑप्शन इज राइट। पंचतंत्र कब लिखी गई थी? जो आपकी पंचतंत्र थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? जल्दी से बताएं। 122। तो ये लिखी गई थी गुप्त काल में। इसे भी आप याद रखें। सी ऑप्शन इज राइट। अशोक किस वंश के थे? जो आपके अशोक थे वो किस वंश के थे? तो यहाँ से आपका हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो कवर हो रहे हैं। तो आप मुझे बता दें कि 17 अक्टूबर के बाद इस क्लास को जारी रखना है या नहीं। अगर आपको हिमाचल एग्ज़ाम पास करना है तो सभी को क्लास अटेंड करनी होगी। अच्छे व्यूज़ आने चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते, तभी वीडियो बनाने का मज़ा आता है। तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो अशोक किस वंश के राजा थे? जल्दी से बताएं। 123। वो थे आपके मौर्य वंश के राजा। बी ऑप्शन इज राइट। इक्त प्रणाली किसने शुरू की थी? तो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले हिमाचल एग्जाम में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इक्त प्रणाली किसने शुरू की थी? 124। तो वो की थी इल्तुतमिश ने। सी ऑप्शन इज राइट। भारत में व्यापार के लिए आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो मैक्सिमम आपके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो क्या इस क्लास को जारी रखना चाहिए या नहीं? तो आप मुझे कमेंट में बताएं। 125 का सही आंसर बताएं। भारत में व्यापार के लिए आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो वो थे आपके पुर्तगाली। ए ऑप्शन इज राइट। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मैक्सिमम आपके जो रात को 9 बजे क्लास होती है उस क्लास में भी आपको मैं ये करवा चुका हूँ और ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी आपको दिए जा चुके हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जल्दी से बताएं। 126। तो ये हुई थी आपकी आगरा में। ए ऑप्शन इज राइट। स्थायी निवास किसका लक्षण था? जल्दी से बताएं। तो यहां से आपको कुछ क्वेश्चन नए मिल रहे हैं, कुछ पुराने। तो आपके यहां से रिवीजन हो रही है एंड इवेल्युएशन भी हो रहा है। स्थायी निवास किसका लक्षण था? जल्दी से बताएं। 127। तो वो थे आपके जमींदार प्रणाली। ए ऑप्शन इज राइट। ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 128। ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जल्दी से बताएं। 128। तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं। इसे भी आप याद रखें। तो मुझे आप ये बताएं कि ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारतीय राजतंत्र में कौन सा उच्चतम है? सुप्रीम कोर्ट, संविधान, संसद, धर्म। भारतीय राजतंत्र में कौन सा उच्चतम है? 129 का आंसर बताएं। 129। तो वो आपका संविधान सबसे उच्चतम है। बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का बचाव है? उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा।
तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका अगर आपने अभी तक सारी क्लासें अटेंड की होगी तो। 130 का सही आंसर बताएं। तो वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी ऑप्शन इज राइट। पंचायती राज प्रणाली को भारत में किसके तहत लागू कर दिया गया था? जो आपकी पंचायती राज प्रणाली थी उसे भारत में किसके तहत लागू कर दिया गया था? 131। तो वो थे आपके राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, सी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? अभी तक मैंने जितनी भी आपको वीडियो करवाई है मैक्सिमम ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। 132 का आंसर बताएं। 132 तो वो रहता आपका 6 महीने तक। सी ऑप्शन इज राइट। भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से बताएं। 133 वो थे भारत के अटॉर्नी जनरल, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा अपसादी शैल कार्बनिक मूल का है? तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा अपसादी शैल कार्बनिक मूल का है? जल्दी से बताएं। 134 134 का से आंसर बताएं। तो वो आपका लाइमस्टोन, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है? निम्न में से कौन सा शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है? 135 तो वो आपका मॉन्ट्रियल, सी ऑप्शन इज राइट। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अफ्रीकी देश कौन सा है? जो कहां पे है? जल्दी से बताएं। 136 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अफ्रीकी देश कहां पे है? 136 तो वो आपका युगांडा, डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किस देश में लाल नदी डेल्टा है? निम्न में से किस देश में लाल नदी डेल्टा है? 137 तो वो आपका वियतनाम में, डी ऑप्शन इज राइट। बागवानी किस क्षेत्र में बहुत ही प्रसारित है? 138 जल्दी से बताएं। बागवानी किस क्षेत्र में बहुत ही प्रसारित है? 138 का आंसर बताएं। तो वो आपका भूमध्य समुद्री क्षेत्र, ए ऑप्शन इज राइट। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें। निम्न में से किस झील का पानी नमक बनाने के लिए उपयोग में आता है? 139 का आंसर बताएं। निम्न में से किस झील का पानी नमक बनाने के लिए उपयोग में आता है? तो वो आपकी सांबर, सी ऑप्शन इज राइट। आप मुझे बताएं सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? निम्न में से कौन सा शहर बहुत ही पूर्वी दिशा में स्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। ऐसा कौन सा शहर है जो पूर्वी दिशा में स्थित है? 140 का सही आंसर बताएं। तो वो आपका लखनऊ, सी ऑप्शन इज राइट। बेलीकोंडा पहाड़ी कहां पे स्थित है? जल्दी से बताएं। बेलीकोंडा पहाड़ी कहां पे स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 141 तो वो आपका आंध्र प्रदेश में बेलीकोंडा की पहाड़ियां स्थित है, आंध्र प्रदेश में, डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है? 142 निम्न में से कौन सा भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है? 142 तो वो आपकी पश्चिमी घाट, ए ऑप्शन इज राइट। जनगणना 2011 ने भारत में कितने जिलों की आवर्तित किया था? जनगणना 2011 में आपकी करवाई गई थी, उसमें भारत के कितने जिलों को आवृत किया था? 143 का सही आंसर बताएं। तो वो किया था आपके 640 जिलों को, डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अनुकूल है? तो खेती से आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं मृदा से, तो यहां से भी आपका हर एग्जाम में हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा जा रहा है।
निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है? 144। तो वो आपकी काली मृदा, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है? 145। इसमें से आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है। 145। तो वो आपका डायमंड हार्बर, सी ऑप्शन इज राइट। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गैर सरकारी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी? तो अगर आपने भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? 148। तो वो पाए जाते हैं आपके सेक्रेटरी फाइनेंस, ए ऑप्शन इज राइट। SIDO किसके विकास से संबंधित है? जल्दी से बताएं। SIDO किसके विकास से संबंधित है? इस्पात उद्योग, लघु उद्योग, साबुन उद्योग, चीनी उद्योग। 149। तो वो आपका लघु उद्योग, बी ऑप्शन इज राइट। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गैर सरकारी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी? तो आपने जो क्लास होती है रात को 9 बजे इकोनॉमिक्स एंड साइंस की, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाए हुए हैं। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। 146। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपके पहली बार गैर सरकारी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी। तो डी ऑप्शन इज राइट। 146 का सही आंसर होगा डी। इसे भी आप याद रखें। RBI के लिए वित्त वर्ष क्या है? RBI इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी, वो भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। 147 का सही आंसर बताएं। तो इनका वित्त वर्ष है जुलाई से जून, डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा दर्पण वस्तु की आवर्धित और उर्ध्व प्रतिबिंब देता है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। जल्दी से बताएं। तो वो आपका अवतल, बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा साधन अन्याय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? ऐसा कौन सा साधन है जो अन्याय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? 151 का सही आंसर बताएं। तो वो करता आपका ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन इज राइट। कार्बन का शुद्ध स्वरूप क्या है? कार्बन का शुद्ध स्वरूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, इनमें से कोई नहीं। 152। तो वो आपका हीरा, ए ऑप्शन इज राइट। नवजात शिशु का लिंग किसमें वंशानुगत मिले रंग सूत्रों से निर्धारित किया जाता है? 153। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। तो वो किया जाता है आपके पिता से, बी ऑप्शन इज राइट। मानव द्वारा सामान्य रूप से मूत्र में उत्सर्जित किया गया विटामिन कौन सा है? 154। जल्दी से बताएं। तो वो आपका विटामिन सी, बी ऑप्शन इज राइट। इसे भी आप याद रखें, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। अब बात करते हैं हिमाचल जी के। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मदरठल अभयारण्य स्थित है? जल्दी से बताएं। 161। तो वो आपके सोलन में, बी ऑप्शन इज राइट। 161 का सही आंसर होगा सोलन, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी पर स्थित नहीं है? 162। तो वो आपकी होली, ये आपके चंबा जिले में स्थित है, डी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध छतराड़ी मंदिर स्थित है? तो सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाए हुए हैं। मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध छतराड़ी मंदिर स्थित है? 163। तो वो आपके चंबा जिले में, सी ऑप्शन इज राइट।
हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लमन सॉन्ग प्रसिद्ध है? कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति। 164 का सही आंसर बताएं। वो आपके कुल्लू जिले में लमन सॉन्ग बहुत ही फेमस है। ए ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके हॉस्टल सुपरवाइजर में पूछे गए थे। जो आगे की बात सोचता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? 168 तो वो होगा अग्रशोषी। ए ऑप्शन इज राइट। आजीवन में कौन सा समास है? तो कई बार क्वेश्चन आपको रिपीटेड पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। अगर आपने अभी तक सारी क्लासें अटेंड की होगी तो आपको पता होगा आजीवन में कौन सा समास है। 169 तो वो आपका अव्ययी। बी ऑप्शन इज राइट। शुद्ध शब्द इसमें से आपको बताना है, जल्दी से बताएं। 170 इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? शून्य शून्य शून्य, जल्दी से बताएं। तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताएं कि आप शून्य को किस तरह से लिखेंगे। इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट में बताएं। देखते हैं आप कितनी जानकारी रखते हैं शुद्ध शब्द के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। और आप मुझे कमेंट में ये बता दें कि 17 अक्टूबर के बाद इस क्लास को जारी रखना है, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिनका कल क्लैरिकल का एग्ज़ाम है उनको हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट।